शिक्षा समाज का आवश्यक एवं जरूरी स्तंभ है। अध्ययन के बिना व्यक्ति का जीवन अधूरा है। शिक्षा के लिए शासन प्रशासन के प्रयासों के साथ भोपाल की एक स्वयंसेवी संस्था उल्लेखनीय योगदान देने का काम कर रही है, जो हर सप्ताह गरीब और झुग्गी बस्तियों के बच्चों के बीच पहुंचकर शिक्षा की अलग जगा रही है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। ये है भोपाल के एक स्वयंसेवी संस्था जीविताशा फाउंडेशन के युवा साथी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण समेत विभिन्न जन सरोकारी कार्यों में अपनी जन भागीदारी देकर मिसाल कायम कर रहे हैं। संस्था के ये सदस्य हर रविवार भोपाल की विभिन्न झुग्गी बस्तियों के गरीब और पिछड़े बच्चों के बीच जाकर उन्हें शिक्षित करने का काम करते हैं। अपनी नवाचारी तकनीक से ये उन्हें विभिन्न विषयों में जागरूक बना रहे हैं तथा उनमें सकारात्मकता का संचार कर रहे हैं और अनेक विसंगतियों से दूर रहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बचपन से मेरा सपना था कि समाज के लिए और देश के लिए कुछ करूं, तो मैंने अपने फ्रेंडों के साथ, दोस्तों के साथ मिलकर और परिवार वालों के साथ मिलकर एक फाउंडेशन की शुरुआत करी। 7 अगस्त 2021 को इस फाउंडेशन की शुरुआत हुई थी, जिसमें ये फाउंडेशन जीविताशा फाउंडेशन जो है वो बच्चों के लिए स्लम एरिया में बच्चों की क्लास ऑर्गेनाइज करता है, ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज करता है और साथ साथ पौधारोपण वगैरह इस प्रकार की कई गतिविधियां यह फाउंडेशन ऑर्गेनाइज करता है। और हम हर संडे बच्चों को स्लम एरिया में जाकर बच्चों की क्लास लेते हैं और क्लास में बच्चों को उनके एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं, उनको स्टेशनरी वगैरह प्रोवाइड करते हैं, इन्वायरमेंट्स के बारे में बताते हैं। रेगुलर एक्टिविटी जो हम लोग करते हैं, उसके अलावा अस्पतालों में फ्रूट्स दान करना, भोजन की व्यवस्था करना, पक्षियों के लिए पानी दानों की व्यवस्था करना, इस तरह की एक्टिविटीज भी हम लोग करते हैं। साइमल्टेनियसली इस काम के लिए जो हम लोग फंडिंग करते हैं, जो परिवार से जो होती है वो तो होती ही है। इसके अलावा हम लोग सभी लोगों के जन्मदिन में लोगों से अपील करते हैं कि आप अपने जन्मदिन में कुछ अच्छा काम करें, अपने बच्चों के जन्मदिन में अच्छा काम करें। उसके तरह हमें काफ़ी लोग सपोर्ट करते हैं और हमें काफ़ी फंडिंग इसके थ्रू अरेंज होती है, जिसके थ्रू हम ये सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए तत्पर रहते हैं। जीविताशा फाउंडेशन द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के साथ साथ रक्तदान शिविर, पौधरोपण, जल संरक्षण, स्लम एरिया में शैक्षिक कक्षाओं का संचालन किया जाता है। इस दौरान प्रार्थना, ध्यान एवं योग के प्रति भी बच्चों को जागरूक बनाया जाता है। समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित कर बच्चों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन भी किया जाता है। साथ ही कक्षा के बाद बच्चों को स्वल्प आहार एवं फल आदि वितरित किए जाते हैं। हम सोसाइटी में एक बेहतर परिवर्तन के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें हम स्लम एरिया में जाकर के बच्चों को डेली एक्टिविटी करवाते हैं, एवरी संडे जाकर के, जहाँ पे हम बच्चों को उनके टैलेंट को निखारते, बाहर लाते और ताकि वो उस टैलेंट को समझे, उसमें आगे बेहतर कर पाए। हम अपना भी प्रयास करते कि उनको इस चीज़ के बारे में समझाए, बताए और उसमें हम अपना भी योगदान दे करके उन्हें उस चीज़ में आगे बढ़ाए। जैसे कुछ बच्चा है जो डांस में अच्छा कर रहा है, कोई सिंगिंग में अच्छा कर रहा है, या जिसकी ड्रीम है आगे कुछ बड़ा करने की, बेहतर करने की, तो हम ऐसे सोसाइटी से जो स्लम एरिया है वहाँ से ऐसे बच्चों को निकालते हैं और उनके टैलेंट को बाहर लाते हैं। हमारा इस फाउंडेशन के तहत अहम कार्य ये होता है कि बच्चों की काउंसलिंग करके उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना, भविष्य में वो क्या कर सकते हैं, उनके क्या सपने हैं, वो उनको कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें समझाना, रास्ता दिखाना और एक सफल मार्गदर्शन देके उनके भविष्य का उजियारा निकालना। क्योंकि अगर आज उन्हें एक सफल मार्गदर्शन मिलेगा तो भविष्य में जो आने वाली युवा पीढ़ी है वो हमारे देश को संचालित करेगी, और देश को अगर सही संचालित करना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारी अभी की जो पीढ़ी है, जो युवा बनने वाले हैं, जो बच्चे हैं, इनको सही शिक्षा, सही मार्गदर्शन और सही ज्ञान मिले। और उसके लिए ये जीविताशा फाउंडेशन के साथ मिलकर हम लोग एक पथ पे चल रहे हैं। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी संस्था के इन कार्यों की सराहना की जा चुकी है। इसके अलावा भी समय समय पर अनेक प्रबुद्धजन संस्था के कार्यों में भागीदारी करते देखे जाते रहे हैं। वास्तव में समाज के इस तरह के प्रयास ही व्यापक सकारात्मक बदलाव का आधार बनते हैं। जीविताशा फाउंडेशन के सदस्यों की ये कोशिशें ही असल मायनों में सुखद और सकारात्मक कल की बुनियाद हैं। भोपाल से दिनेश भोयर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा आकांक्षी